उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, हम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गाइस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज बिटन बाय द लव बग, ही इज बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है, he is bitten by the dancing bug, he is bitten by the dancing bug। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, सीमा is bitten by the singing the songs bug, सीमा is bitten by the singing the songs bug। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, we are bitten by the learning English bug, we are bitten by the learning English bug। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, nowadays children are bitten by the playing games bug, nowadays children are bitten by the playing games bug। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, people are bitten by the earning money bug, people are bitten by the earning money bug। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, जितने ज़्यादा आप डरोगे उतने ज़्यादा लोग आपको डराएंगे, जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है द मोर, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद में द मोर सेकेंड सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है जैसे लिखा है द मोर, इसका हिंदी मीनिंग होता है जितना ज़्यादा, और जो सेकेंड में लिखा है द मोर उसका मतलब होता है उतना ज़्यादा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सीखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, द मोर you work hard, the more you will get success, the more you work hard, the more you will get success। जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ज़्यादा लोग आपको डराएंगे, the more you are scared या फिर afraid, the more people will make you scared, the more you are scared, the more people will make you scared। जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर यू विल गेट कंफ्यूज, द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर यू विल गेट कंफ्यूज। जितना ज़्यादा वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, द मोर दे स्पेंड टाइम विथ ईच अदर the more they will be able to get to know each other, the more they spend time with each other, the more they will able to get to know each other।
फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है, उनके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो, शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में किसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और सिंपल फ्रेज का यूज किया जाता है, वो है हार्डली एनीथिंग लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शायद ही कुछ। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज हार्डली एनी, फिर उसके बाद में नाउन, नाउन के बाद बोला जाता है लेफ्ट, लेफ्ट के बाद बोला जाता है अदर वर्ड अगर है तो। चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर, उसके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम, शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग, उसके खाते में शायद ही कुछ पैसे बचे हो, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट, गाड़ी में शायद ही कुछ पेट्रोल बचा हो, देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार, देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते हैं, और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है रिटन इन वंस डेस्टिनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की किस्मत में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम इसे यूज करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटन इन वंस डेस्टिनी, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो वंस देख पा रहे हो ये इसमें आएगा माई, हिज, हर, यूर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, इट इज रिटन इन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव, इट इज रिटन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, इट इज रिटन इन आर डेस्टिनी टू हैव फन, इट इज रिटन इन आर डेस्टिनी टू हैव फन, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, इट इज रिटन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन, इट इज रिटन इन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, मेरी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन। उस दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी, उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडिया से भरा हुआ है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमको यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार यूज किया होगा और बोला होगा या फिर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है
फुल ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से भरा हुआ या फिर से भरा। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फुल ऑफ, उसके बाद में नाउन, या फिर अगर आपका वर्ब हुआ तो वर्ब में आईएनजी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उस दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे। उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है। आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज। आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज। मतलब यह मेमोरी कार्ड डेटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। क्या यह बैग पैसों से भरा हुआ है? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी? जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी। स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। रातों रात वह फेमस हो गया। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में किसे बोला जाता है। गाइस, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या अपनी डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोला होगा। रातों रात वह घर बनवा लिया। रातों रात सोने के दाम बढ़ गए। रातों रात वह इंजीनियर बन गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है वो है कंप्लीट सेंटेंस प्लस ओवरनाइट। गाइस, यहाँ ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। रातों रात मैं अमीर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। आई वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट। रातों रात वह फेमस हो गया। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। ही बिकेम फेमस ओवरनाइट। रातों रात इसका दाम बढ़ गया। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। द प्राइस ऑफ दिस थिंग इंक्रीज्ड ओवरनाइट। रातों रात वह सुपरस्टार बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सुपरस्टार ओवरनाइट। रातों रात कोई महान नहीं बनता। नो वन बिकम्स ग्रेट ओवरनाइट। नो वन बिकम्स ग्रेट ओवरनाइट। रातों रात कुछ नहीं होता। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। फिर कभी चलेंगे। फिर कभी आ जाऊंगा मैं। फिर कभी मिल लेंगे। आज टाइम नहीं है मेरे पास। फिर कभी बता देना उसे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है फिर कभी। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सम अदर टाइम, जिसका हिंदी में नहीं होता है फिर कभी। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आपको बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फिर कभी चलेंगे। यहाँ पर गाइस जो सब्जेक्ट है हम, वो छुपा हुआ है। वी विल गो सम अदर टाइम। वी विल गो सम अदर टाइम। फिर कभी आ जाऊँगा मैं। आई विल कम सम अदर टाइम। आई विल कम सम अदर टाइम। फिर कभी मिल लेंगे। आज टाइम नहीं है मेरे पास। वी विल मीट सम अदर टाइम। आई डोंट हैव टाइम टुडे। वी विल मीट सम अदर टाइम। आई डोंट हैव टाइम टुडे। फिर कभी बता देना उससे। टेल हिम सम अदर टाइम। टेल हिम सम अदर टाइम। क्या तुम फिर कभी आ सकते हो? कैन यू कम सम अदर टाइम? कैन यू कम सम अदर टाइम? फिर कभी देख लेना। सी सम अदर टाइम।
सी सम अदर टाइम। बस 10 मिनट की तो बात है, बस एक दिन की तो बात है, बस 100 रुपये की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और आप लोगों ने न जाने कितने ही बार इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ के बाद में अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब में एनजी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑफ के बाद वर्ब में एनजी का यूज़ किया जाता है। प्लस कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बस 10 मिनट की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। बस एक दिन की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। बस 100 रुपये की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर वाइल। बस इंग्लिश पढ़ाने की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बस पैसों की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मनी, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मनी। बस मिलने की तो बात है, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। गैस अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलने पड़े तो इसके लिए हम इट वॉज ओनली अ मैटर का यूज़ करेंगे। रूल हमारा सेम ही अप्लाई होगा। जैसे कि बस वहाँ जाने की तो बात थी, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। बस साथ जाने की तो बात थी, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग टुगेदर। किसने सिखाया तुम्हें बकवास करना, किसने सिखाया तुम्हें ऐसी हरकतें करना, किसने सिखाया तुम्हें पैसे चुराना, किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है किसने सिखाया तुम्हें। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है हु टॉट यू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसने सिखाया तुम्हें। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है हु टॉट यू, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। किसने सिखाया तुम्हें बकवास करना, हु टॉट यू टू टॉक नॉनसेंस, हु टॉट यू टू टॉक नॉनसेंस। किसने सिखाया तुम्हें ऐसी हरकतें करना, हु टॉट यू टू डू सच थिंग्स, हु टॉट यू टू डू सच थिंग्स। किसने सिखाया तुम्हें पैसे चुराना, हु टॉट यू टू स्टील मनी, हु टॉट यू टू स्टील मनी। किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना, हु टॉट यू टू टेल अ लाई, हु टॉट यू टू टेल अ लाई। किसने सिखाया तुम्हें गाली देना, हु टॉट यू टू अब्यूज, हु टॉट यू टू अब्यूज। किसने सिखा तुम्हें बड़ों से इस तरह बात करना, हु टॉट यू टू टॉक लाइक दिस विथ एल्डर्स। खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, मुझे बता कर जाना, हेलमेट पहन कर जाना। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग, गो आफ्टर ईटिंग। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट, गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट। नए कपड़े पहन कर आना, कम आफ्टर वियरिंग न्यू क्लोथ्स,
कम आफ्टर वियरिंग न्यू क्लोथ्स, दवाई खाकर सोना, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, मेरे लिए कुछ लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। यह वीडियो देख कर जाना। गो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, गो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।